हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब परिवार भैरव कोचिंग क्लासेस पर। भैरव कोचिंग क्लासेस पर मैं आपका दोस्त, आपका भाई विनय भैया आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग मस्त और तंदुरुस्त होंगे। सो फ्रेंड्स, इसके पहले वाले वीडियो पे हम लोगों ने वर्ग और वर्गमूल के बेसिक कंसेप्ट पर चर्चा कर चुके हैं। आज की इस वीडियो पर हम लोग कह सकते हैं वर्गमूल पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सो फ्रेंड, जितने भी लोग कह सकते हैं वीडियो में जुड़ चुके हैं, सब लोग फटाफट अपनी पेन और कॉपी खोल लें। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें। चलिए, तो बेटा जी सभी लोग क्या करें, फटाफट अपने अपनी पेन और कॉपी खोलकर तैयार हो जाएं। आज की इस वीडियो में कह सकते हैं हम लोग एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से जीरो टू हीरो वाली सीरीज लेकर के चलेंगे और एक ही वीडियो में कह सकते हैं आपका पूरा का पूरा वर्गमूल का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहले हम लोग कंसेप्ट देखेंगे, उसके बाद ट्रिक देखेंगे। चलिए, उम्मीद है आप लोगों ने पेन और कॉपी खोल लिया होगा। मैं पहला क्वेश्चन देता हूँ आपको, लिखेंगे जरा। मान लो एक हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 121 का मान होगा। करनी में एक कह सकते हैं स्क्वायर रूट 121 का मान होगा। स्क्वायर रूट 121 का मान होगा। देखिए, वर्गमूल ज्ञात करने की हम लोगों ने दो विधियां बेटा जी देखी थी। एक विधि थी गुणनखंड पर आधारित और एक विधि थी भाग विधि, है ना। तो सबसे पहले अभी हम लोग गुणनखंड विधि से ही ज्ञात करेंगे, उसके बाद में हम लोग देखेंगे भाग विधि वाले। तो चलिए देखिए, सबसे पहले दी इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। फिर भी देखिए जरा, यहाँ सब लोग बिल्कुल अपना ध्यान आकर्षित करेंगे इधर। जैसे हमें जब भी वर्गमूल ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर वर्गमूल छोटा होगा तो गुणनखंड विधि लगा देंगे। दोनों विधि हम लोग लेकर के चलेंगे। देखिए, जैसे मान लो हमें बेटा जी 121 का वर्गमूल निकालना है। 121 का वर्गमूल, तो सबसे पहले मैं करूँगा क्या बेटा, मैं कह सकता हूँ 121 के मैं गुणनखंड करूँगा। 121 के क्या करेंगे बेटा जी, गुणनखंड करेंगे। अब देखो 121 बेटा कटता किससे, तो 2 से नहीं कटता। 3 से बेटा देखेंगे तो 3 1 4 नहीं कटता, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटता, 2 और 3 से नहीं कटता तो 6 से भी नहीं कटेगा बेटा। ऐसे करके 7 8 9 10 किसी से नहीं कटता है। ये किससे कटता है बेटा, 11 का वर्ग होता है और 11 से ही कटेगा। ठीक, तो अगर हम 121 को हम लोग काटेंगे जब, यहाँ कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा बेटा। 11 और 11 से काटेंगे तो क्या आएगा, 1। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे 11 गुणा में 11। ठीक, इतना क्रिस्टल हुआ या नहीं? उम्मीद है बेटा जी यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। बेटा जब भी हमें वर्गमूल ज्ञात करना है तो करना क्या है, जो करनी के अंदर होगा उसका जोड़ा बनाएंगे। जैसे 1 2 है ना, तो 2 को 1 बनाएंगे, जोड़ा बनाया। जिसका जोड़ा बनता है उसको करनी के बाहर लिख लिया जाता है। जोड़ा बनने पर करनी टूट जाती है। ये मैं कह सकता हूँ जिसका जोड़ा बनेगा उसको हम लोग करनी से बाहर लिख लेंगे। ये मैथमेटिक्स का नियम होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो बेटा देखो, अब इसके आगे तो कोई जोड़ा है नहीं है, यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हमारी बात समझ में? जी बेटा एकदम हम लोग जीरो से ही लेकर के चल रहे हैं, अब इससे जीरो भी क्या होगा, है ना। चलिए, ये आप लोग नोट करना चाहते हो तो नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है बेटा जी, जैसे मैं आपको कह दूं, बहुत ही कह सकते हैं मक्खन है क्वेश्चन। मैंने कह दिया 64 का बेटा आपको क्या करना है, 64 का मान ज्ञात कीजिए। करनी में बेटा 64 का मान ज्ञात कीजिए, या कह सकते हैं 64 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, या करनी में 64 का मान ज्ञात कीजिए, या स्क्वायर रूट 64 का मान ज्ञात कीजिए, या स्क्वायर रूट 64 का मान ज्ञात कीजिए। चलिए बेटा जैसे बताया ना सेम उसी तरीके से आप लोग हल करें जरा इसे। सब लोग बेटा जी हल करना स्टार्ट करें। देखो सबसे पहले हमें करना क्या बेटा, सबसे पहले हम लोग डालेंगे सॉल्व। क्या डालेंगे बेटा जी, सॉल्व। और सॉल्व डालने के बाद हमें करना क्या है, हम लोग 64
बेटा जी गुणनखंड करेंगे सबसे पहले बेटा काम है 64 के यानी जो संख्या दी गई है करनी के अंदर उसका गुणनखंड करना। मान लो बेटा हम 64 को 2 से काटेंगे, हम 32 आएगा। बेटा 32 में 2 का भाग लगाएंगे तो 16 आएगा। या 16 में 2 का भाग लगाएंगे तो 8 आएगा। 8 में 2 का भाग लगाएंगे तो 4 आएगा। या 4 में 2 का भाग लगाएंगे तो 2 आएगा। 2 में 2 का भाग लगाएंगे तो 1 आएगा। बताओ यहाँ तक बेटा क्लियर है ना। देखो अगर मान लेते हैं बेटा 64 है, 64 किससे कटता है? 2 से कटता है। तो अगर आप 64 में 2 का भाग लगाएंगे तो 2 तिहाई 6 कट गया बेटा पूरा। बेटा यहाँ 4 का उतारा लेंगे, दो चौक को दो दूनन 4 कट गया ना बेटा। ये वाला आंसर हमें कहाँ लिखना है? नीचे लिखना है। अब 32 में फिर किसका भाग लगाएंगे? बेटा दोबारा 32 2 से कटता है तो बेटा फिर भाग लगाएंगे, 2 का ही एक बार जाएगा। बेटा यहाँ 2 आएगा, 1 को उतारा लेंगे। यहाँ 3 में बेटा 2 घटाया तो 1 आया, 2 का उतारा लेंगे। 2 छंग 12 बेटा 16 आया, नीचे लिख दिया बेटा। ऐसे 16 के पहाड़े में 2 के पहाड़े में 16 कितनी बार में आता है? 8 बार में। तो यहाँ पे क्या लिख दिया? 8। बेटा 2 का भाग लगाया 8 में तो 4, 4 में 2 का भाग लगाया तो 2, 2 में 2 का भाग लगाया तो 1। आई होप बेटा जी, उम्मीद है यहाँ तक क्लियर होगा, है ना। आप लोग गुणनखंड करने तो आते ही होंगे, फिर भी अगर कोई समस्या है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं बेटा जी। देखो क्या आया बेटा जी यहाँ पे? 2 2 4 2 6 बेटा जी यहाँ मैं लिखूँगा करनी के अंदर 2 गुणा में 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 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ठीक बेटा जोड़ा बनाएंगे। देखो बेटा इस 2 का जोड़ा बन रहा है ना, इसको बाहर कर लेंगे। इस 2 का बेटा जोड़ा बन रहा है तो गुणा का चिन्ह लगा करके इसको भी बाहर कर लेंगे। बेटा इस 2 का जोड़ा बन रहा है तो गुणा का चिन्ह लगाकर इसको भी बाहर कर लेंगे। तो बेटा यहाँ तक क्लियर हुआ है नहीं? यहाँ तक बेटा आपको सारी चीज़ समझ में आई है ना? किसी को दिक्कत तो नहीं है? चलिए बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बेटा सिंपल गुणा करा देंगे। तो बेटा 2 का गुणा कराएंगे, 2 से 2 दूनन 4 बेटा 4 दूनी 8। 8 हमारा क्या हो जाएगा? 8 हमारा हो जाएगा बेटा जी राइट आंसर। बताओ यहाँ तक क्लियर है ना सबका? कि बेटा आप लोग सीख पा रहे हैं ना? चलिए किसी को दिक्कत तो नहीं है? चलिए बेटा एक क्वेश्चन और देखते हैं फटाफट। जी बेटा आज एकदम हमें वर्गमूल का क्या करना है? कंसेप्ट खत्म कर देना है इस क्लास में। चलो बेटा एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूँ, हल करेंगे जरा सभी लोग। देखो बेटा जरा, करनी में 144 का मान बताओ। करनी में 144 का बेटा जी मान बताइए जरा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बेटा सबसे पहले हम लोग डालते हैं यहाँ पे सोल्व डाल, है ना, इसको हल करते हैं जरा। बेटा यहाँ लिखेंगे 144 काहे में? करनी में। बेटा 144 का हम लोग क्या कर लेते हैं? सबसे पहला काम है हम लोग इसके कर लेते हैं गुणनखंड। जब बेटा आप 2 का भाग लगाओगे ना, जैसे बताया है अभी कैसे भाग लगाते हैं, जब बेटा आप लोग 2 का भाग लगाओगे 144 में तो कितना आएगा? इसलिए मैं थोड़ा बड़ा करके बेटा लिखे दे रहा हूँ। 144 में जब आप लोग 2 का भाग लगाएंगे, ठीक, तो बेटा 2 से आप काटेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा 72। फिर बेटा 2 से काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 36। फिर बेटा 2 से काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 18। फिर बेटा आप लोग 2 से काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9। फिर बेटा आप लोग 3 से काटेंगे तो यहाँ आएगा 3। फिर 3 से काटेंगे तो यहाँ आएगा 1। ठीक, चलिए बेटा देखो क्या आया है। तो 2 बार 2 4 2 हैं और 3 2 कह सकते हैं 3 है। इसको लिखेंगे जरा यहाँ 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, इसको मैं रख के दे रहा हूँ जरा। दो गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे नहीं 3 गुणे 3। ठीक, इतना कर लेंगे बेटा आप लोग। चलिए अब बेटा आगे हम लोग क्या करेंगे? आगे बेटा हम लोग जोड़ा बनाएंगे। बेटा इस 2 का जोड़ा बन रहा है, इसको बाहर कर लेंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे।
इस 2 का भी बेटा जोड़ा बन रहा है, इसको बाहर करेंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। बेटा इस 3 का जोड़ा बन रहा है, इसको भी बाहर करेंगे और गुणा का चिन्ह लगाएंगे। बेटा गुणा कराएंगे, 2 का गुणा कराएंगे बेटा, 3 का गुणा कराएंगे, 2 से कितना आएगा 6। बेटा 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार तो कितना आ जाएगा 12। बेटा 12 हमारा क्या हो गया राइट आंसर। बताओ यहाँ तक क्रिस्टल है या नहीं? यहाँ तक बेटा क्लियर है ना आप लोगों का? चलिए बेटा जी आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बेटा जी आप लोग हल करेंगे। बताओ समझ में आ रहा नहीं आ रहा? बेटा गुणनखंड करना आप लोग आसानी से सीख पा रहे हैं ना? चलिए यही उम्मीद थी बेटा आप लोगों से मुझे। अगला क्वेश्चन आप लोग लिखेंगे जरा। देखो करणी में 324, यहाँ बेटा डालेंगे हम लोग सॉल्व बेटा जी। बेटा करनी में लिखेंगे 324। बेटा सबसे पहला काम है हमारा इसके गुणन खंड करना। बेटा मैं किनारे में के ले रहा हूँ 324 के गुणन खंड। बेटा पीछे 4 है मतलब 2 से कटेगा। बेटा अगर आप 2 से भाग लगाएंगे तो यहाँ आपको आएगा 164। बेटा 164 में आप भाग लगाएंगे तो बेटा जी आएगा 82। बेटा 82 में भाग लगाएंगे तो गड़बड़ हो रहा क्या बेटा? 41 आ रहा है। देखो जरा बेटा कहीं गुणनखंड करने में गड़बड़ है क्या? अगर मैं 32 का बेटा जी भाग लगाऊंगा 2 से तो 2 1 के 2, 2 छंग 12, 2 9 4। बेटा यहाँ गड़बड़ है, यहाँ 162 आएगा 162। बेटा यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ बेटा गड़बड़ से यहाँ आ जाएगा 1। बेटा 81 कटता है 3 से, यहाँ आ जाएगा 27। बेटा 3 से काटेंगे तो यहाँ जाएगा 9। बेटा 3 से काटेंगे तो यहाँ जाएगा 3, फिर 3 से काटेंगे तो यहाँ जाएगा 1। ठीक, इतना क्लियर हुआ ना बेटा जी? चलो अब बेटा इन्हीं को लिख लेते हैं करनी के अंदर गुणनखंड जो हमें मिले हैं। बेटा गुणनखंड मिले इन्हीं को अंदर हम लोग लिख लेते हैं। देखो पहले 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3। ठीक, फिर देखो एक जोड़ा इसका बन रहा है, इसको बाहर कर लेंगे। एक जोड़ा इसका बन रहा है, इसको बाहर कर लेंगे। एक जोड़ा इसका बन रहा है, इसको बाहर कर लेंगे। 3 त्रिकाई बेटा जी 9 और 9 दूनी कितना होता है 18। 18 हमारा क्या हो गया बेटा राइट आंसर हो गया। क्या हो गया 18 हमारा राइट आंसर। चलिए बेटा जी आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ लग बेटा आपका क्रिस्टल है ना? बताओ जरा जी। बेटा पहले आप लोग कंसेप्ट समझ लें, उसके बाद मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, एकदम धांसू ट्रिक कि आप लोग 2 सेकेंड में कह सकते हैं निकाल लेंगे वर्गमूल। ऐसी ट्रिक मैं आपको दूंगा अभी जस्ट। अरे बेटा आप लोग कंसेप्ट क्लियर करें, उसके बाद आपको ट्रिक दी जाएगी इसकी। ठीक है, चलो बेटा वीडियो को लाइक करते जाओ जरा। जितने लोग जुड़े उतने भी लाइक नहीं है। लाइक और कमेंट नहीं रुकने चाहिए, लाइक कमेंट और शेयर। चलो बेटा एक आगे देता हूं मैं आपको। अगला क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा जी? अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। करनी में 484। करने बेटा 484 का आपको क्या निकालना है मान निकालना है ना? अब तो बेटा आप लोग इतना सीख ही चुके होंगे ना, निकालिए जरा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग। सबसे पहले मैं डालूंगा सॉल्व। बेटा आपको करना क्या है सिंपल, करनी में जो 484 दिया ना बेटा इसका सबसे पहले हम लोग निकालेंगे गुणनखंड। निकाल जरा गुणनखंड बेटा। 484 को गुणनखंड निकालेंगे जरा सभी लोग। बेटा मैं इसको 2 से काटूंगा, पीछे 4 तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 2 आएगा। फिर बेटा 2 से काटेंगे, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 1 आएगा।
बेटा 121 बेटा याद रखना है आपको, 11 से ही कटता है। 121 केवल और केवल 11 से कटेगा। बेटा 11 से भाग लगाएंगे, 11 में भाग लगाया तो 1। इसको बेटा लिखते हैं हम लोग करनी के अंदर। बेटा 2 गुणा में 11 गुणा में 11। ठीक बेटा इसका कितना देखो, इसका बेटा जोड़ा बन रहा तो 2 बाहर कर लेंगे, तो इसका जोड़ा बन रहा तो 11 बाहर कर लेंगे। बेटा दोनों गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा 22। बेटा 22 हमारा क्या हो गया राइट आंसर। 22 क्या हो जाएगा बेटा राइट आंसर। तो बेटा यहाँ लग क्रिस्टल है ना, यहाँ लग बेटा सारी चीज़ें सभी बच्चों को क्लियर है ना। चलो बेटा अब जरा इसी में हम लोग देखते हैं ट्रिक, इसी में देख लें ट्रिक। चलिए बेटा इसी में जरा देखते हैं हम लोग ट्रिक क्या है इसकी। जब भी आपको ट्रिक लगानी हो, अगर बेटा आप लोग ट्रिक सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, जरा लाइक करें। जब आप लोग लाइक की संख्या बढ़ाएंगे ना तो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। चलिए ये आपकी जिम्मेदारी है, लाइक कमेंट और शेयर करना, और आपके हर एक कंसेप्ट को क्रिस्टल करना हमारी जिम्मेदारी है। देखते हैं अपने अपने पे कौन खरे उतरते हैं। मैं तो पूर्णतः उतरने का प्रयास करूंगा, बेटा आपका आपकी सोच पे डिपेंड करता है। बेटा आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब है आप लोग कंसेप्ट को जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं। और यदि बेटा आप कंसेप्ट को जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं तभी इस वीडियो में है ना। और अगर ख़त्म ही करना है बेटा, आपको मैं ट्रिक दूंगा है ना, उससे आप लोग एकदम आसानी से निकाल लेंगे। हालांकि बेटा कंसेप्ट में आना चाहिए, ट्रिक एक अलग विषय हो गया। चलिए बेटा फटाफट लाइक वाला बटन दबाइए, थम्स अप करिए। सोच क्या रहे हो बेटा, फटाफट करो थम्स अप। जब तक आप थम्स अप नहीं करेंगे वीडियो आगे क्लास नहीं बढ़ेगी। चलिए क्या सोच रहे हो बेटा, करो फटाफट थम्स अप करो, जरा आगे बढ़ते फटाफट। मैं आपको ट्रिक बताऊं है ना, ऐसे में बर्बाद कर रहे हो। चलिए काफ़ी बच्चों ने बेटा लाइक कर दिया है, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं बेटा। देखो जैसे ट्रिक की बात की जाए, मान लो हमें इसका आंसर निकालना है 2 सेकंड में। कितने में निकालना है 2 सेकंड में। तो कैसे निकालेंगे इसका आंसर 2 सेकंड में हम लोग। बेटा आपको सिंपल क्या करना है बेटा, पीछे से जोड़ा बनाना है। बेटा मैंने पीछे से जोड़ा बना दिया। बेटा आगे जो बचेंगे उनको सबको एक साथ रखेंगे। यहाँ खाली 4 ही बचा है। ठीक अब बताओ बेटा 4 किसका वर्ग है। 4 बेटा किसके वर्ग के आसपास आता है बेटा। एक तो बेटा देखो 4 बेटा 1 9, 2 पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, है या नहीं है ना। बेटा 4 किसका वर्ग होता है 2 का, बेटा 9 किसका वर्ग होता है 3 का। बेटा देखो यहाँ पे सिंपल है कि 4 मैच कर रहा है, इसका मतलब 4 किसका वर्ग होता है 2 का। तो बेटा मैं 2 लिख दूंगा। बेटा पीछे इकाई का अंक देखेंगे 4 है। बेटा इकाई का अंक किस किस का 4 होता है, तो मैंने पहले वाले वीडियो में आपको सारी चीज़ें बता रखी हैं। अगर आपने नहीं देखा अभी तक वीडियो तो जाकर बेटा प्लेलिस्ट में चेक करो जरा, पहली क्लास है जो। बेटा एक तो 2 के वर्ग में 4 आता है, बेटा दूसरा कह सकते हैं 8 के वर्ग में 4 आता है। यहाँ पे क्या लेंगे, 8 लेंगे कि 2 लेंगे। बेटा ये देखेंगे कि 4 किसके नज़दीक है, 9 के नज़दीक है कि 4 के नज़दीक है। बेटा 4 के नज़दीक है तो पहले वाला लेंगे। अगर पीछे वाला नज़दीक होगा तो पीछे वाला अंक लेते हैं। ये चीज़ें होती हैं ऐसा में। बेटा पहले वाला नज़दीक है ना आगे वाला, तो आगे वाला अंक लेंगे 2, यानी 22 हमारा क्या हो गया राइट आंसर हो गया। चलिए बेटा ये आगे बढ़े अपन, इजाज़त है। चलिए बेटा मैं आपको और प्रैक्टिस करवा दूंगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आप परेशान ना होइए ठीक है। बेटा सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, परेशान नहीं होना। देखो जैसे बेटा मान लो मैं कह दूं कि बताओ बेटा जी 324 किसका वर्ग है। 324 किसका वर्ग। बेटा इसमें ट्रिक लगाना है हमें, ट्रिक। बेटा आप लोग क्या करना है आपको सिंपल, बेटा इसका जोड़ा बनाना है। बेटा एक ये, बाकी एक को अलग हिस्सों में बांट देंगे, 2 हिस्सों में बांटेंगे ठीक है। पीछे बेटा 2 अंक लेंगे, इकाई और दहाई का। बेटा आगे पूरा 1 अंक रहेगा। बेटा देखेंगे बेटा 4 किस किस के बेटा वर्ग में आता है। बेटा 4 एक तो कह सकते हैं 2 के वर्ग में आता है, और एक 8 के वर्ग में आता है
ठीक बेटा 3 बेटा ऐसी कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या जिसके आसपास हो, बेटा 1 के और 2 के, 1 के बेटा जी और 2 के आसपास कौन है बेटा, 1 और 2 के आसपास बेटा 3 है, बेटा नज़दीक किसके है, दोनों केस में बेटा बराबर है। जब बराबर होता है ना बेटा तो पहले वाला लिया जाता है ना, तो कौन सा लेंगे हम लोग बेटा 1 लेंगे, ठीक है बेटा। ये देखेंगे देखो दोनों बेटा बराबर है, दोनों क्या है बराबर है, तो बेटा क्या लेंगे 8, यानी 18 क्या हो जाएगा पूर्ण वर्ग, 18 का बेटा क्या हो जाएगा पूर्ण वर्ग हो जाएगा। आगे बढ़े, चलो अगले क्वेश्चन देखते हैं, उसमें आपको क्रिस्टल कर देंगे, अभी भी समझ में नहीं आया तो चलिए बेटा एक क्वेश्चन हम लोग बेटा देखते हैं, उसको में करना है भाग विधि से। किससे करना है बेटा जी, भाग विधि से करेंगे। लिखो जरा एक, तो बेटा 15,625, 15,625 क्या कह रहा है, वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 15,625 का बेटा जी वर्गमूल ज्ञात कीजिए। चलिए बेटा जी आगे बढ़ते हैं हम लोग, डालेंगे बेटा सबसे पहले सॉल्व। बेटा आपको क्या करना है बेटा, इसको लिखना है स्क्वायर रूट के अंदर। हम लोग भाग विधि से करते हैं इसको, भाग विधि से। तो बेटा क्या करेंगे, बड़ा है ना गुणनखंड करने में दिक्कत आएगी, जो बेटा बड़े होते हैं उन्हें आप भाग विधि से करेंगे जल्दी होगा। 15,625, 15,000 बेटा 625। चलो आगे बढ़े बेटा, मैंने बेटा आपको क्या करना है बेटा, एक यहाँ से ऐसे खींचना है, एक यहाँ से ऐसे बेटा खींचना। हम लोग भाग विधि देख रहे हैं बेटा, भाग विधि बेटा जिस बच्चे को नहीं आती हो एकदम ध्यान से समझेगा, जिसको बेटा आती हो हल करे। बेटा आपको 2-2 का जोड़ा बनाना है पीछे से, बेटा एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। बेटा एक अकेले बचा है सिंगल, एक कैसा बचा बेटा, एक अकेला बचा है सिंगल है, एक सिंगल एक के लिए बेटा हम लोग क्या करेंगे बेटा, देखेंगे बेटा एक किसका वर्ग होता है, बेटा एक एक का वर्ग होता है। बेटा एक का एक में भाग लगाएंगे बेटा कितना आ जाएगा 0, बेटा दोनों को जोड़ेंगे, एक और एक कितना हो जाएगा 2। बेटा पूरा जोड़ा का उतारा लेंगे, यहाँ पर उतारा किसका लेंगे 56 का। बेटा आपको यहाँ पे ऐसी संख्या रखनी है कि जिसका गुणा करा दे तो किसके आसपास आ जाए, 56 के पास। आ रही बात सुन में, तो देखो जैसे यहाँ बेटा 2 है ना, तो अगर बेटा मैं 2 के बाजू में 1 से गुणा कराऊंगा बेटा रख के, जो संख्या ऊपर रखेंगे वही नीचे भी रखेंगे बेटा, इतना याद रखना है आपको, ठीक है बेटा। 21 आएगा, बेटा मैं ढूंढना क्या 56। अगर मान लो बेटा मैं यहाँ पे 2 रख के गुणा कराऊंगा तो 44 आएगा, ठीक। अगर मान लो बेटा मैं यहाँ पे 3 रख के गुणा कराऊंगा, जब मैं 3 रख के गुणा कराऊंगा तो कितना आएगा 69। अब देखो बेटा 69 बहुत ज़्यादा है, 44 छोटा है, मतलब हमें 56 नहीं मिल रहा। बेटा छोटा वाला लेते हैं, ज़्यादा नहीं चलता, छोटा होगा तो चलेगा, ठीक है बेटा। देखो 56 बेटा 3 बार में ज़्यादा हो रहा है तो 1 अंक पीछे आ जाएंगे, 2 बार में कितना आ रहा है 44। यहाँ पर 2 लिखेंगे, यहाँ पर भी क्या लिख देंगे 2, और यहाँ पर बेटा क्या लिख देंगे 2, और यहाँ पर क्या लिख देंगे 44, ठीक। अब बेटा क्या कर, यहाँ पर नीचे भी क्या लिखेंगे 2, नीचे बेटा 2 लिखेंगे। बेटा घटाएंगे इसको, देखो 6 में 4 गया तो कितना आएगा 2, बेटा 5 में 4 गया कितना आएगा 1, 12 आया ना। बेटा इन दोनों को जोड़ देंगे, इसको इसको, देखो 2-2 कितने होते हैं बेटा 4, यहाँ कितना लिख देंगे 2। बेटा उतारा फिर पूरे जोड़ा का लेंगे 25 का, इसका लेंगे बेटा पूरे जोड़े का लेंगे 25 का, ठीक। अब बेटा यहाँ पे आपको ऐसी संख्या रखनी है जिसका गुणा करा तो कितना आ जाए बेटा 1225। अब बेटा यहाँ पे मैं एक आपको लॉजिक बता दूँ, ट्रिक बता दूँ, है ना बेटा। जब आप लोग एकदम लास्ट में आएंगे ना तो बेटा आपको करना क्या है, इकाई का अंक देखना है। बेटा इकाई का अंक कितना है यहाँ पे 5 है ना, इसका मतलब बेटा जी कि अगर मैं यहाँ पे 5 रखूँगा तो पक्का पक्का क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 5 रखने से एकदम कन्फर्म कितना आ जाएगा 1225। देख लेते हैं करके। अगर बेटा मैं यहाँ पर 5 लिख रहा हूँ बेटा, यहाँ पर 5 लिखूंगा और ऊपर भी 5 लिखूंगा। आ रही मेरी बात समझ बेटा आपके, उम्मीद है बेटा समझ में आ रही होगी। बेटा 5 का गुणा कराएंगे 5 से तो 5 50 25 बेटा हासिल हुआ 2, बेटा 5 चौक 20, 20 2 22 हासिल हुआ 2, 10 2 बेटा जी 12 आ गया ना। बेटा घटाएंगे तो कितना आ गया 0 आ गया। आ रही ना बेटा बात सुन, घटाया तो बेटा क्या आ जाएगा
जीरो आ जाएगा। जब इसको हम लोग घटा देंगे तो क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। आ रही बात समझ में? यहाँ लग क्रिस्टल है, दिख नहीं रहा बेटा, ठीक है जरा एडजस्ट करना आप लोग। बेटे इसको घटाया नीचे जीरो ही आया यहाँ, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग। अब बेटा आपको करना क्या है, अब बेटा आप क्या करेंगे आप लोग, सिंपल है बेटा। आपको करना क्या है, अब बेटा आप लिखेंगे यहाँ पे कि 15 करनी में 15,625 करने बेटा 15,625 का बेटा वर्गमूल देखो कितना आया है, 125। बेटा हमारा हो गया राइट आंसर। 125 क्या होगा बेटा, 125 हमारा राइट आंसर हो गया। तो यहाँ तक बेटा बात समझ में आई कि नहीं आई? अब बेटा देखते हैं ट्रिक, क्या देखते हैं जरा। अब बेटा देखते हैं ट्रिक, बेटा कैसे इसका तुरंत आंसर निकालेंगे। 15,625 है बेटा, इसको दो भागों में बेटा बांटो। एक बेटा हो गया 25 और एक हो गया 156। बेटा 156 बेटा किस पूर्ण वर्ग संख्या के आसपास है? तो बेटा देखो 12 का होता है 144 और बेटा 13 का होता है 169, यानी 144 और बेटा 169 के आसपास है। गेटिंग माई पॉइंट? समझ पा रहे हैं ना बेटा, किसके आसपास है बेटा, 144 और 169 के आसपास। अब बेटा जरा देखो बेटा 169 बेटा 144 किसका होता है वर्गमूल, तो हमें पता है 12 का होता है। किसका होता है बेटा जी, ये किसका होता है, हमें पता है कि ये 12 का होता है, ठीक। अब बेटा 69 किसका होता है, ये हमें पता है कि ये 13 का होता है। बताओ इतना क्रिस्टल है ना। ये किसका होगा बेटा जी, किसका होगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। बेटा क्रिस्टल है ना जरा। अब देखो बेटा बेटा जी 156 में किसका भाग जाएगा, 44 का कि 169 का, किसका बेटा भाग जाएगा। तो बेटा भाग लगाएंगे आप, तो बेटा किसका भाग जाएगा बेटा 144 का। बेटा 144 किसका वर्ग होता है, 12 का। तो बेटा आप लोगों ने 12 लिख लिया। बेटा इकाई का अंक बेटा किसका 5 होता है, बेटा केवल और केवल 5 का। तो क्या लिख लेंगे पीछे 5, क्या हो गया हमारा राइट आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन जरा नोट करेंगे, देखो जरा 15,876 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। नोट करें सब लोग फटाफट, हल करिएगा बेटा जी। चलिए हल हो गया। चलिए बेटा जी देखते हैं फटाफट आगे। तो बेटा काफी बच्चों, कुछ बच्चों के आंसर भी आने लगे हैं, शायद ट्रिक से निकाल रहे हैं। चलिए आगे बढ़े। बेटा सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 15,000 बेटा 876 बेटा, मैं 56 बोल गया था, 76 है बेटा। जोड़ा बनाएंगे बेटा, पहले इसको एक ऐसे किया, यहाँ से ऐसे किया बेटा, एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया बेटा। सिंगल बचा एक, बेटा एक किसका वर्ग होता है भैया, एक एक का वर्ग होता है। तो बेटा यहाँ एक लिखेंगे, एक के नीचे एक लिखेंगे और सबसे ऊपर एक लिखेंगे बेटा। एक में एक घटाएंगे 0,
उतारा लेंगे बेटा 5 8 का, यहाँ बेटा 2। बेटा यहाँ पे हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है जो या तो फिर बेटा जी ठीक 58 मिल जाए, या तो बेटा 58 से थोड़ा सा कम मिल जाए। ठीक, तो अगर बेटा हम 2 रख के गुणा कराएंगे यहाँ, 1 मिनट बेटा बात बनेगी नहीं, मुझे पता है बेटा यहाँ 44 आएगा। अगर बेटा मैं 3 रख के गुणा करा रहा हूँ बेटा 69 आ रहा है। बेटा 69 ज़्यादा हो रहा है और 44 कम हो रहा है। बेटा यहाँ पर एक लॉजिक और लग जाता है। अब बेटा इसका इससे भाग लगाओ, 2 का भाग लगाओ 5 में, कितनी बार जाएगा बेटा 2 बार जाएगा। इसका बेटा मतलब है ज़्यादातर चांस क्या है कि अगर यहाँ पे 2 रख देंगे तो बेटा बात बन जाएगी। ये तो बेटा 2 से थोड़ा सा आगे हो सकता है या 2 से थोड़ा सा पीछे हो सकता है। बात समझ में आई क्या बेटा? सिंपल देखो, अगर 2 का हम भाग लगाएंगे 5 में, कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा ना। तो पहले बेटा आपको यहाँ पे 2 रख के ही गुणा कराना है। अगर इससे ज़्यादा आ रहा है तो फिर कम कर देंगे, अगर बहुत कम आ रहा तो थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। बेटा अगर यहाँ पे मैं 3 रखूंगा तो बेटा बात बिगड़ जाएगी। बेटा 69 हो जाएगा, 69 का भाग नहीं जाता, मतलब ये नहीं घटेगा। बेटा 44 का भाग बेटा चला जाता है 58 में। बेटा यहाँ 2 रखेंगे, बेटा यहाँ 4 आएगा, यहाँ 1 आएगा, उतारा लेंगे बेटा 76 का। ठीक, अब बेटा यहाँ फिर एक बार भेजा इस्तेमाल करना है। सबसे पहले बेटा आपको 2 2 यहाँ 4 हुए, यहाँ 2 हुआ। अब करना क्या है बेटा, 6 बेटा किस किस के बेटा जी कह सकते हैं वर्गमूल पहाड़ी में आता है 6। तो बेटा एक तो बेटा देखो 4 के आता है, और बेटा जी नहीं, हाँ बेटा एक 4 के आता है और एक बेटा 6 के आता है ना। बेटा पहले मैं 4 रख के देख लूंगा। अगर बेटा 4 यहाँ रखने से 1476 मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर 6 रख के देखेंगे। दोनों में से किसी न किसी में हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा पहले मैं क्या करूँगा, पहले बेटा 4 करूँगा। समझ में आया ना मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि देखो यहाँ लास्ट में देखो, स्टार्टिंग वाले में क्या करना है, स्टार्टिंग जैसे यहाँ बेटा है यहाँ, तो यहाँ इस केस में भाग लगाओगे, जितनी बार भाग जाएगा उतने में मिल जाएगा। तो 1 अंक, तो फिर जैसे मान लो यहाँ पे हमने भाग लगाया 2 का 4 में, 2 का 5 में, तो 2 बार गया। तो बेटा 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, इन तीनों में से हो जाएगा। उसके 1 अंक पीछे 1 अंक आगे करके देख लेते हैं। ठीक है, अभी आगे और क्लियर करवा देंगे, प्रैक्टिस बहुत सारी करवाएंगे आज आपकी। देखो बेटा यहाँ पे मैंने बेटा क्या देखा कि 6 बेटा किसके वर्ग के लास्ट में आता है। बेटा 6, बेटा 1 4 चौक 16, बेटा 4 का वर्ग के लास्ट में 6 आता है, 6 छंग 36 6 वाले में आता है ना, ये लिखा चुके हैं पहले आपको। बेटा यहाँ पे मैं जो 24 है ना बेटा, यहाँ पे 4 रख के गुणा कराऊंगा, अगर मिल जाएगा तो बढ़िया है। बेटा 4 चौक 16 हासिल हुआ 1, 16 1 17 हासिल हुआ 1, 8 1 9, बेटा 976 आता है, मतलब 4 रखते हैं तो बात नहीं बन रही है। तो मैं क्या रख के देख रहा हूँ बेटा, मैं यहाँ पे 6 रख के देखूंगा, इतने बेटा 2 में हो जाएगा। 6 छंग 36 बेटा हासिल हुआ 3, 6 चौको 24, 3 27 हासिल हुआ 2, 6 दूनी 12 तो 14 बेटा मिल गया ना। मैं कह रहा था इतने में क्रिस्टल हो जाएगा, है ना। बेटा यहाँ 6 लिखेंगे, यहाँ भी 6 लिखेंगे। बट इसकी तरह मैं ऊपर करूँगा थोड़ा सा। अगर बेटा हम लोग यहाँ 1476 बेटा लिखेंगे, 1476 बेटा घटा देंगे तो नीचे क्या आना है, 0 आएगा। नीचे क्या आएगा बेटा जी, केवल और केवल 0 आएगा। ठीक है, बेटा घटाए बेटा नीचे 0 आएगा ना। तो बेटा हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा भैया कि 15,876 का बेटा जी वर्गमूल होता है। बेटा यहाँ में 6 लिखना मिस कर गया ना, 6 लिखना 126 कितना होता है, ये हमारा हो गया आंसर। बेटा इसको देखते जरा हम लोग ट्रिक में, क्या में देखते हैं बेटा, ट्रिक में कैसे करना है। 15,876 बेटा पीछे के बेटा 2 अंक ये हो गए बेटा, बाकी बेटा पूरे एक साथ ले लेना है। बेटा जरा देखो कि बेटा 158 किसके बार के, देखो पहले बेटा 6 वाला देख लेते हैं, बेटा किसके लास्ट में आता है 6, बेटा 1 4 या 6, इसको इतना करके छोड़ देना है। ये पता करना है कि 6 किस किसके बेटा वर्गमूल पे आता है। तो बेटा एक बेटा कह सकते हैं 4 की इकाई का अंक होता है, और एक 6 के वर्ग की इकाई का अंक होता है 6। बेटा यहाँ पे 144, बेटा यहाँ 169, इतना हो गया ना। 44 बेटा कहाँ से पाया, मैं देखूंगा बेटा किसके वर्ग, ऐसी कौन सी संख्या जिसके बेटा जी पूर्ण वर्ग हो और इसके आसपास हो। बेटा 144 बेटा पूर्ण वर्ग संख्या होती है बेटा 169 होती है ना। 144 12 का होता है, बेटा ये होता है 13 का। किसका होता है बेटा जी, ये होता है 13 का। बेटा अब आपको देखना किसका भाग जाएगा, 144 का भाग लगा सकते हैं 169 का। बेटा सिंपल आंसर है, 144 का अगर भाग लगाएंगे 69 में तो एक बार चला जाएगा। सॉरी बेटा, अगर 144 का भाग लगाएंगे 158 में तो एक बार चला जाएगा, पर अगर आप लोग 69 का भाग लगाएंगे बेटा नहीं जाएगा। अगर आप 69 का भाग लगाएंगे ना बेटा जी तो नहीं जाएगा। ठीक, करना क्या है आपको, तो बेटा देखो 144 का जाएगा ना बेटा, 144 किसका वर्ग होता है 12 का, तो बेटा मैंने यहाँ पे 12 लिख लिया। चलो बेटा इतना क्लियर हुआ ना।
अब क्या करना है, अब बेटा आपको ये फोकस करना है कि जो 158 है उसके आसपास है, 169 के है 144 के है बेटा, 169 के। कैसे बेटा, आपको देखो करना क्या है, अगर बेटा मैं 158 में मैं क्या करता हूँ, मैं कहाँ पे कर दूँ बेटा, जगह खाई नहीं मुझे कहीं दिख रही बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा घेर दे रहा हूँ, आप लोग समझने का प्रयास करना। अगर बेटा मैं 158 बेटा 144 घटाऊंगा तो कितना आएगा बेटा, यहाँ पे आ जाएगा 4, बेटा यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा बेटा 14 उधर के आसपास आता है। मतलब आपको सीधा से ये देखना है, मैं आपको एक मेन चीज़ बताऊँ बेटा, किसके नज़दीक होगा, तो बेटा 144 के नज़दीक होगा, 69 के नज़दीक होगा, है ना बेटा, 14 आया था ना 14। और अगर बेटा हम लोग 169 में बेटा जी घटाएंगे 58, बेटा यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 0 बेटा 11 आया, है ना। बड़ी वाली में छोटी वाली घटाते हैं ना, तो बेटा बड़ा पहले कौन 58, तो मैंने 58 में 44 घटाया तो बेटा कितना आ रहा था, लगभग 14 आ रहा था। अब अगर बेटा हम लोग बड़ा कौन यहाँ 69 है, 69 के अगर घटाएंगे 158 से कितना आ रहा 11, मतलब कौन नज़दीक होगा, 69 नज़दीक होगा कि 44। आंसर है कि भैया नज़दीक तो होगा 69 बेटा। अगर 69 नज़दीक होगा तो देखो उधर वाला नज़दीक है कि नहीं नज़दीक है, उधर वाला अंक ले लेंगे, कितना कर लेंगे 6 बेटा, ट्रिक से हो गया आंसर। बोलो बात समझ में आई नहीं आई, बात समझ आई बेटा कि नहीं आई, क्रिस्टल हुआ ना। आगे बढ़ूँ मैं, उम्मीद है बेटा सारी चीज़ें आपके समझ में आ रही होंगी। चलो बेटा एक और देखते हैं फटाफट। बिल्कुल बेटा, आपका ये मैं एकदम जड़ से कंसेप्ट खत्म करूंगा, वर्गमूल वाला। ये वर्गमूल का जो कीड़ा है ना, आज ये उतर के भूत भाग जाएगा, वर्गमूल का भूत आज भगा के मानेंगे। चलिए बेटा एक क्वेश्चन और लिखेंगे आप लोग, क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग, 1,04,976, 1,04,976। बेटा इसका भाग विधि से निकालो जरा, बेटा मैं भाग विधि से निकालूंगा इसका वर्गमूल। बेटा पहले जोड़ा बनाऊंगा बेटा, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया बेटा, एक जोड़ा यहाँ पे पूर्ण जोड़ा ये बन गया बेटा, पूर्ण जोड़ा बन रहे हैं तीनों। बेटा 10 किसके वर्ग के आसपास आता है, तो बेटा 2 का 4, 3 का 9, बेटा 3 के 9 यानी कि बेटा 3 के वर्ग के आसपास आता है। तो बेटा मैं यहाँ 3 लिख दूंगा, यहाँ 3 लिख दूंगा, यहाँ 3 लिख दूंगा, यहाँ क्या लिख दूंगा 9। बेटा घटाएंगे तो क्या आएगा 1, उधारा बेटा पूरा पूरा जोड़े का लेंगे 49 का, इसको जोड़ देंगे बेटा यहाँ 6 आ जाएगा। बेटा 6 का भाग लगाएंगे अगर आप लोग 14 में तो कितनी बार जाएगा 2 बार, तो मतलब मैं एक बार यहाँ पे 6 बेटा 2 से देख लेता हूँ तो यहाँ कितना आ जाएगा 124। बेटा एक अंक आगे भी देख लेता हूँ, बेटा 3 तो गए ना, 3 18। बेटा देखो अगर 3 रखता हूँ तो 189 आता है, मतलब ये वाला ज़्यादा हो रहा है। कम वाला हमेशा देखो 189 का भाग नहीं जाएगा 149 में, लेकिन बेटा 124 का भाग चला जाएगा 149 में, चला जाएगा ना बेटा एक छोटा वाला। बेटा मैं यहाँ पर 2 लिखूंगा, यहाँ पर भी 2 लिखूंगा, यहाँ पर 2 लिखूंगा, बताओ इतना क्लियर है या नहीं, क्लियर है क्या बेटा। बेटा यहाँ आएगा 124, बेटा यहाँ 5, यहाँ 2, बेटा यहाँ 0, 2 2 4 और बेटा 6, बेटा पूरा जोड़ा उतारा लेंगे 76। अब बेटा देखो यहाँ फिर एक मैंने बताया था ना बेटा 6 किसके का एक अंक होता है, बेटा एक हो सकता है 4 के और 6 के। बेटा पहले हम लोग 4 करके देखेंगे, 4 4 चौक 16, 16 एक 17, हासिल 1, 6 चौक 24, 1 25, बेटा 2576। बेटा 4 रखने पे आ गया, यहाँ में 4 कर दिया, यहाँ भी 4 कर दिया मैंने, बेटा यहाँ भी 4 लिख देंगे, बेटा यहाँ 500 2576। बेटा घटाएंगे क्या आ गया 0। बताओ बात समझ में आई नहीं आई, यहाँ तक बेटा आपका क्रिस्टल हुआ नहीं हुआ, यहाँ तक बेटा क्रिस्टल है ना। चलो फिर आगे का बढ़ते हैं बेटा हम लोग, आगे बढ़ते हैं जरा बेटा, लिखेंगे जरा, देखो 10 49 76, बेटा वर्गमूल क्या आया 324। ये हमारा क्या हो गया राइट बेटा जी, आंसर हो गया, क्या हो गया राइट आंसर हो गया। ट्रिक, हाँ चलो बेटा ट्रिक में देख लेते हैं फटाफट। बेटा 1049
76। बेटा इसको एक साथ लेंगे, पूरा एक साथ लेंगे। पहले बेटा आपको करना क्या है, बेटा पीछे इकाई का अंक बेटा किस किस के आता है, बेटा 4 और 6 के। बेटा 10 बेटा 49 बेटा किसके कह सकते हैं, वर्ग के आसपास है, तो बेटा जी कह सकते हैं बेटा 124, 1024 बेटा जी 1024 है, और एक कह सकते हैं 1089 है, बेटा इनके आसपास आता है 1089। बेटा 1024 होता है 32 का, बेटा 1089 होता है 33 का। किसका होता है बेटा जी, 33 का होता है। बेटा देखो किसका भाग जाएगा, 1089 का है या बेटा 1024 का, तो 1024 का भैया भाग चला जाएगा ना। बेटा जब 1024 का भाग चला जाएगा तो बेटा यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, 32 ले लिया। अब बेटा लास्ट वाले में तय करना है कि इकाई का अंक कौन सा आएगा, 4 आएगा या 6 आएगा। 4 आएगा बेटा, या मैं कह सकता हूँ 6 आएगा। बेटा किसके नज़दीक है, बेटा 49 किसके नज़दीक है, 24 के 89 के, पता कर लेते हैं। बेटा 10 कह सकते हैं 49 को, इसको मैं कहाँ कर लूँ जरा, मैं यहाँ हल्का सा कर ले रहा हूँ, आप लोग बेटा समझने का प्रयास करना। बेटा मैं 1049 में घटा देता हूँ बेटा जी 1024, बेटा यहाँ 5 2 बेटा 25 आया। और अगर बेटा मैं 1089 में घटा दूंगा 1049, बेटा यहाँ 0, बेटा यहाँ 40 आ रहा, देखो मतलब ये वाला बेटा दूर है, ये क्या है, दूर है, ये बेटा नहीं होगा, गलत हुआ, गलत, ये गलत, बेटा ये सही है, ये पास है। बेटा पास पहले वाला, तो पहले वाला लिखेंगे 4, सॉरी बेटा यहाँ लिख दूंगा मैं 4 बेटा क्या हो गया हमारा आंसर, यानी बेटा 324 क्या हो गया राइट आंसर। ऊपर भी कितना आया 324, तो बेटा ट्रिक भी क्लियर हो रही है नहीं, है ना। चलो बेटा एक मैं आपको बेटा होमवर्क पे दूंगा, एक बेटा मैं हमेशा की तरह आपको होमवर्क पे दूंगा। बेटा जी कह सकता हूँ जिसका आंसर बेटा आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है ना। एक बेटा आपके लिए होमवर्क है, देखो बेटा क्वेश्चन 66,564 तो बेटा आपको भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। भाग विधि से क्या निकालना है, वर्गमूल। बताओ बेटा क्लियर है या नहीं, चलिए बेटा। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, है ना बेटा। इस तरह से आज की क्लास का हम लोग यहीं पे क्या कर रहे हैं, द एंड। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ जाते जाते मैं एक बात आप और बता दूं बेटा, ऐसी ही कह सकते हैं अगली मज़ेदार क्लास के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अभी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो बेटा लाइक ज़रूर कर दें, और अपने दोस्तों तक इस क्लास को ज़रूर शेयर कर दें, है ना। इस तरह बेटा जी आज की क्लास का हम लोग ये पे क्या करते हैं, द एंड। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।